मैं बीएससी नर्सिंग छोड़ के इस लाइन में आई हूँ। मतलब कि फिर मैंने ग्रेजुएशन भी किया और फिर एकदम से यहाँ पे टपकी हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। क्लास के बाद हाँ, बुखार हो गया था कि अब नहीं आएगी, क्योंकि भैया मेरे को पता वाइट ये जैक की मशीन है ये भी नहीं पता था कि ऐसी भी मशीनें होते हैं। जैसे मान के चलो आपने जो ड्रेस बनाई ना वो तो दुनिया में है ही नहीं किसी के पास, अब ऐसी तो किसी ने आज तक नहीं पहनी होगी। तू कोरे कागज है, तुझे बिल्कुल नहीं आता। अब तेरे पे कुछ लिखा होता तो उसे मिटेगी, तू मैम के लिखती। लेकिन लड़कियों में एक खास बात होती है, एक ड्रेस पहनने के बाद दूसरी बार फंक्शन में तो बिल्कुल नहीं पहनती। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हम अप्रैल बैच की हमारे स्टूडेंट सोनिया का, जो कि पहले फरवरी बैच में थे। जी दीदी बताएं क्या कहानी है फरवरी बैच की और अप्रैल बैच की। भैया मैं फरवरी बैच में आई थी तो मतलब कि 1.5 महीना हुआ था, फिर हाफ फेयरवेल के बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तो प्रैक्टिकल सारे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो मेरे को जाना पड़ा, तो मैं ड्रॉप करवा के अगले अप्रैल बैच में शिफ्ट करवा के चली गई थी। तो अब 1.5 महीने के बाद आ गई भैया। मतलब पहला 1.5 महीना आपने फरवरी बैच के साथ किया, हाँ, आखिरी का 1.5 महीना आपने हाँ जी भैया अप्रैल बैच के साथ किया। किस चीज़ के एग्ज़ाम आ गए थे आपके? भैया बीए के एग्ज़ाम आ गए थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है मैंने। कम्प्लीट हो गई? हाँ जी भैया। तो सिलाई की तरफ क्यों भागे आप उससे पहले, फिर एग्ज़ाम ही दे लेते हैं। एग्ज़ाम दे लिए थे भैया, फिर एक उत्सुकता अच्छी बढ़ गई मम्मी की कहने के बाद कि सीख ले वहाँ पे। फिर मम्मी वीडियोस देखती थी, मैंने मैम का एक वो इंटरव्यू देखा हुआ है जिसमें मैम ने अपनी स्टोरी बताई है, उसको देख कर मैं भी इमोशनल हुई थी। फिर है ना, मम्मी सिलाई करती है पर मेरे फैंसी सूट नहीं सिलती, सबके सिल देती है। मीन्स हाँ, मतलब कि मेरे आपके लिए नहीं बनाते ऐसा? हाँ, डिज़ाइन नहीं निकालती थी कि टाइम नहीं है तो सिंपल पहन ले, दूसरा ने ज़रूरत है वो डिज़ाइन की। तो है ना, उस चक्कर में मेरे को भी सिलने थे भैया, पर सूट के साथ साथ मैंने तो पता नहीं क्या क्या सीख लिया भैया। मेरे हिसाब से तो ऐसा दे दी, क्योंकि ना वो तो कस्टमर तो पैसा देते थे, आप पैसा थोड़ी देते थे। यही बात है भैया। वो सोच रहे हैं तो बच्ची है ठीक है पहन लेगी, हाँ जी, है ना। जो बहुएं वगैरह होती हैं तो उनको ज़्यादा डिज़ाइन हाँ, सूट करते हैं। यही बात थी भैया। फिर मेरे को भी ऐसे हुआ कि सीख ले तू भी, मज़ेदार काम है ये तो, आसानी से आ जाएगा। फिर शुरुआत में तो भैया रोई भी थी मैं कि कहीं नहीं आए। मैम ने 15 दिन का टाइम मांगा था, मैंने 15 दिन का टाइम दिया। एक बार तो डर गई थी भैया, मैं जाने को बोल रही थी आर मॉल की क्लास के बाद, मेरे बुखार हो गया था पीजी में ही। क्लास के बाद? हाँ, बुखार हो गया था कि अब नहीं आएगी, क्योंकि भैया मेरे को पता वाइट ये जैक की मशीन है ये भी नहीं पता था कि ऐसी भी मशीनें होती हैं। सिर्फ काली मशीन देख रखी थी जो ऐसी मोटर रखवा कर लेते हैं, तो इन मशीनों का भी नहीं पता था। यहीं पे आके सीखी थी, तो मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से आई थी। पर आज भैया मैंने सीख ली, मैं कह सकती हूँ मैंने सीख ली। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट करते हैं कि नहीं सिखाते वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे रील बनाते हैं। ऐसा नहीं है भैया, उनके दिमाग में है ना 2 काम चल रहे होते हैं कि हमें सीखना भी है पर हमें क्रेडिट नहीं देना किसी को, तो वो ऐसा करते हैं। अगर सीखना ही होता ना भैया तो हर एक क्लास का मतलब कि प्रैक्टिस का टाइम आराम से मिल जाता है, अगर वो प्रैक्टिस करे तो आसानी से आ जाएगी भैया। काफ़ी स्टूडेंटों को मैंने देखा है, एक दो को जो पहले होता था ऐसे, अब तो चेक होता है, सब कुछ होता है। हाँ जी कि भैया। जो लड़कियां बिल्कुल ही मान के चलो आई क्लास लगाई और चली गई, हाँ जी अब वो भैया। स्टिचिंग करके नहीं देख रहे, कटिंग करके नहीं देख रहे, उनको कौन सिखा सकता है? तो उनको ये फिर पॉसिबल नहीं हो जाता। यही तो है भैया, वो स्टिचिंग करके नहीं देख ले, वो ही नेगेटिविटी फैलाते हैं कि नहीं सिखा पाएंगे। शुरुआत में हम आए तब हमें भी बोला गया था कि तू तो जीरो से है, तेरे को नहीं आ पाएगी, यहाँ बुटीक वाले ही पजल हो जाते हैं, तू कहाँ से सीख पाएगी। तो ऐसा भी बोला था भैया। फिर मैंने सोचा कि चला बात हो गई, अब वापस तो जा नहीं सकती, फिर कहीं और नहीं निकलन ऐसे देंगे। बोलते क्यों स्टूडेंट? काफ़ी मैंने काफ़ी मैं बताता भी हूँ कि नेगेटिविटी मत करो बेसिकली। हाँ, क्योंकि नेगेटिविटी क्या करती है, हम किसी को अगर नेगेटिव बोल रहे हैं किसी के बारे में भी, देखो हाँ जी भैया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रूल है, पॉजिटिविटी। यस भैया, ठीक ये है, तो है। नेगेटिव हम सोच रहे हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट को शायद ऐसा लगता होगा कि मैडम ऐसे सिखाती रही तो हमारा काम कैसे चलेगा। हाँ, या तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ ना कुछ, लेकिन वो सही नहीं है मेरे हिसाब से नेगेटिव बोलना, क्योंकि आपका दिमाग भी तो नेगेटिव हो रहा है। आप सोच रहे हो कि सामने वाले को मैं नेगेटिव कर दूंगा, लेकिन आपका खुद का दिमाग भी तो नेगेटिव हो रहा है उससे। हाँ जी भैया। ठीक है, फिर आपने नहीं किया? नहीं भैया। आपके जूनियर आए जब? हाँ, नहीं, हमने नहीं किया, हमने तो उनकी हेल्प भी की और हमने समझाया भी भैया। मतलब कि एक वो खुद भी कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, और अब जो मई बैच वाले स्टूडेंट आए हैं वो तो बिल्कुल नहीं डर हो रखे हैं भैया।
इंटर माने मतलब कि उनको तो आता ही है ना। हमने ऐसा ट्रीट किया है भैया अप्रैल बैच वालों ने। मैम ने बोला था कि मतलब कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम दिल से बताना चाहते हो ना, वो परेशान हो वो बताना। उनकी हेल्प भी की भैया, फिर हेल्पिंग टीचर्स भी है, उन्हें कभी दिक्कत आने का मौका ही नहीं मिला भैया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं फिर। वही बैच में काफ़ी मतलब हाँ जी भैया, सपोर्ट मिला ऐसा आपकी बिल्कुल तरफ से। सपोर्ट मिला भैया हमें। मैंने फरवरी और जनवरी बैच का भी सीन देखा और ये सीन भी देख लिया भैया, ये काफ़ी बेटर है तब से। मतलब आपने यहाँ रहते रहते 1000-15 स्टूडेंटों को देखा है। हाँ जी भैया, देख लिया। ओके। तो जो आप बता रहे थे कि आपकी मम्मी ने कहा कि तुम वहाँ से सीख के आ, आपकी मम्मी हाँ सिलाई करती हैं? हाँ, बड़ी मम्मी सिलाई करती है भैया मेरी। ओके। हाँ, क्या मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली? वो महीने की ऐसे ही 15, अगर रेगुलर काम करे वो बीच में ड्रॉप कर देती है भैया, कि मतलब कि ऐसे ही कभी कमज़ोर होगी कहीं, कभी काम निकल आया कभी काम निकल आया, तो ऐसे 15-20 हज़ार ही निकल पाते हैं। 15-20 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं? हाँ जी भैया। कहाँ, गाँव में करते हैं? हाँ, गांव में है भैया, मेन रोड पे ही है, ऐसे मतलब कि आ जाते हैं अच्छे खासे कपड़े तो। मतलब कहाँ, कौन सा गाँव है आपका? बहु जमालपुर भैया। भूजमालपुर, जो महम से रोहतक हाँ रोड पे जी, है हाँ जी। वही? हाँ ओके। तो मेन रोड पे है, तो वहाँ पे कस्टमर कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास? भैया, मतलब कि रिश्तेदारियों में से भी आते हैं हमारे गांव की, जैसे जो लेडीज़ सूट सिलवा लेती हैं मम्मी के पास, उनकी रिश्तेदारियों में से भी सूट आने लगते हैं। आसपास के दोनों गांव में से आते हैं भैया, गद्दी खेड़ी और जो बड्डी बुआ है, और हमारा गांव है ही भैया। और फिर जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी सिलवाती मम्मी से ही हैं। मतलब आप फुल वो करते हैं, हाँ जी सबको भैया। बताते हैं कि हम ये काम करते हैं? हाँ, फिर मम्मी है ना फ्रेंड्स के अच्छे सिल देती है, पर मेरे बेसिक से वही सिंपल। फिर लेकिन मेरे अभी जो आपने पहना ये तो आपके फ्रेंड्स के कभी सील भी नहीं पाई होंगी वो? नहीं भैया, मतलब कि मम्मी ने सिंपल सूट सलवार से ही नहीं निकलने देते उनको कस्टमर, क्योंकि ज़्यादातर सूट सलवार पैंट प्लाजो ये चलते हैं गांव में भैया, और यही ज़्यादा पहनते हैं, तो इनसे निकलने नहीं देता। तो अब मैं कहा तू सिंपल कर, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी अच्छा, मम्मी। अब आप उनके साथ जाके जुड़ेंगे उनके काम में अभी? हाँ भैया, कोशिश करूँगी जुड़ने की। ओके। या कुछ इसको बड़े लेवल पे लेके जाने की सोचेंगे, क्या करेंगे? भैया पहले मैं है ना रोहतक वाली ब्रांच में मैंने इंटरव्यू दे रखा है और मेरी ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी अच्छी जा रही है मेरी ट्रेनिंग, तो वहाँ पे जॉब की बात की है भैया। रोहतक ब्रांच में जॉब हाँ करेंगे? जी भैया। उससे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा ना, अभी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाँ जी मिलेगा। भैया, एक्सपीरियंस के लिए भी, और एक बार मैम के साथ जुड़ के कुछ टाइम काम करना चाहते हैं। मैम ने इतना सिखाया है तो हम भी कुछ दें भैया। कुछ दें। हाँ जी सही भैया, बात है। जितना मोटिवेट मैम ने हमें किया हम भी दूसरों को किया। मैंने तो अपनी 3 भाभियाँ हैं, एक बहन है, उनको भी रोहतक ब्रांच में एडमिशन दिला दिया 2 जून से। 2 2 जुलाई से 2 सारे जुलाई से। सिखा, सबको सिखा रहे हो क्या? हाँ भैया, सब सीखने चाहिए भैया, हम ये नहीं है कि हमारा काम बंद हो जाएगा, नहीं, सबको आना चाहिए। कभी नहीं होता। हाँ। देखो ऐसा बंद होता काम तो मान के चलो, कंपटीशन अगर होता हाँ जी तो भैया। सभी बच्चे +2 BA सभी कर रहे हैं, हाँ जी भैया, क्यों करते फिर? बिल्कुल भैया, यही बात है, सबको अपनी पसंद का आना चाहिए बिल्कुल। भैया। ऐसा और मान के चलो, इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, इतनी लड़कियाँ हैं कि मतलब करोड़ों में हैं, कितने बिल्कुल को तो हम भैया। सिखा देंगे, कितने सीख जाएंगे। हाँ जी भैया, अब तो जैसे मान के चलो मैडम सबको सब बराबर सिखा रही हैं, लेकिन सब बराबर सीख तो नहीं रहे ना। ये बात है कौन भैया। कितनी प्रैक्टिस कर रहा है उसी हिसाब से तो सीख पा रहा है वो, है ना? ओके। तो आपकी मम्मी की रिकमेंडेशन के बाद जब आप पहले दिन यहाँ पे आए, पहले हाँ। सीट बुक करवाने आए थे या डायरेक्ट हाँ आए जी थे? भैया, सीट बुक करवाने आए थे हम 4 फरवरी को। हम्म। तन्नू मैम मिली थी हमें आगे, हम्म। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया मम्मी को भी और मुझे भी, मतलब कि ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं नहीं सीख सकती। बेसिक से वो बताती है कि तू कोरे कागज़ है, तुझे बिल्कुल नहीं आता, अब तेरे पे कुछ लिखा होता तो उसे मिटे के तू मैम के लिखती, हाँ, पर अब ये तू डायरेक्ट मैम का लिख सकती है। बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता ना उसके लिए सीखना मेरे हिसाब से आसान है। हाँ जी भैया, ये उसको बात है। जो आप समझाओगे ना वो समझ जाएगा। लेकिन मान के चलो जैसे एक मेथड है और मैम ने सिखाया कि 4 और 6 10 होगा, और पहले उसने सीख रखा था 2 और 8 10 होता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ जी है भैया। ना? फिर 2 और 6 लेके 8 करके गड़बड़ कर देगा। तो इसको जिसको नहीं आता उसके लिए सबसे बेटर है, ये सबसे क्योंकि बेटर उसको भैया। जिसको आता है उसको पहले अपना बुलाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर वो कर पाएगा। तभी भैया, तभी मैं यहाँ पे आई थी। मम्मी बोली कि काफ़ी अच्छा। मैं कहा मम्मी मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी है, मैं तो अच्छा, उससे पहले आप रितु मैम को जानते ही नहीं थे? नहीं भैया, मैं नहीं जानती थी। मम्मी देखती थी बहुत टाइम से वीडियो, बताती थी कि ऐसा ऐसा है भिवानी में। फिर एक भैया थे, उसने मना कर रखा था कि रोहतक में सीख ले, बाहर कहीं नहीं जाना,
तो फिर मम्मी बोली कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, तू टेंशन ना ले, तू सीखण की आवर, तू सीख सके है, हाँ या ननू बता दे, कभी मैं भेजू और तू ना सीख पावे, तू डे टाइम पास करके आ जावे। वो बर्डन सबसे बड़ा। वो सबसे बड़ा बोझ हो गया भैया, फिर सीखना मजबूरी हो गया मेरी। तो फिर इंटरेस्ट आने लगा भैया यहाँ पे। मैं ऐसे होके आई थी कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे सीखूंगी, बिल्कुल सिलाई तो मेरे को वैसे भी मुश्किल लगती है। तो यहाँ पे आने के बाद भैया 10-15 दिनों में मैं ऐसी ट्रीट हो गई थी। फिर तो मेरे पास ऑर्डर, मैं स्टेटस लगाती अपने जो जो सीलती डेली पहन के, उनके ही ऑर्डर आने लगते, भाई कब आएगी, मेरे कब सिलेगी, मैं फैब्रिक दे देती हूँ, तुम मेरा सिल दे। तो तेरी भैया practice भी हो ये, जाएगी। हाँ ये बात मेरे को बहुत गलत लगी। मैं खुद पे प्रैक्टिस करूँगी, पहले खुद फैंसी फैंसी से सुंदर सुंदर पहनूंगी, फिर दूसरों को पहनाऊंगी। नहीं, ऐसा होता है, काफ़ी लड़कियों ने किया भी है ऐसे हाँ जी कि वो भैया। दूसरा कस्टमर जो उनके होते थे ना, जैसे कई लड़कियां पहले से काम कर रही होती हैं, हाँ। तो कस्टमर के कपड़े ले लेती हैं और सील के उनको दे देती हैं। हाँ जी भैया, करती थी ये ऐसा ऐसे मेरे- भी प्रैक्टिस हाँ। निकाल जाती हूँ, सारा खर्चा निकाल जाती हैं। हाँ। ओके, तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए क्लास के लिए, हाँ जी भैया। तब कैसा लगा था आपको? भैया मैं डायरेक्ट क्लास में गई, मतलब कि उस दिन जनवरी बैच वालों ने और मतलब कि सिलाई की मशीन चलाना सिखाया, कैसे कैसे करते हैं। फिर मैम ने क्लास में सब बताया, फिर वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर मशीन तो मैंने एक दिन में ही चलाने सीख ली थी भैया। फिर मैम ने वर्क भी दिया था, वो राउंड राउंड और स्क्वायर बना के लेके आना। वो मेरे काफ़ी अच्छे थे भैया, मतलब कि बुरे नहीं थे, मैंने बिल्कुल हाथ संभाल संभाल के बनाए थे। पहले स्लो काम करती थी भैया, बिल्कुल 5 पे, और अब मेरी 25-30 आराम से स्पीड हो गई है। मशीन पे हाँ जी भैया। फुल स्पीड में चल रहे हैं आप? हाँ जी भैया। अब तो ओके, जैसे आप पहले बता रहे थे, जो आर्म होल की क्लास हुई थी, शोल्डर आर्म होल की, उसके बाद आपको बुखार क्यों आता? भैया बर्डन की चीज़, जैसे मेरे एग्ज़ाम आते थे ना भैया, और मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती थी, तब भी मेरे को बुखार हो जाता था। मेरे को पता है मैं क्लियर हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी, पर पता नहीं क्यों अपने आप टेंशन आने लगती स्ट्रेस थी। बढ़ जाता है आपका? तो ऐसे ही आर्म होल वाली क्लास में तो मैम ने खुद भी कहा था कि मूवी देख लेना, स्ट्रेस मत लेना, पर पता नहीं क्यों दिमाग में अपने आप वो बातें आती रही, कहीं तुझे ना आए, कैसे वापस जाएगी, अब तो तू यहाँ पे आ गई है, ऐसे करके बुखार हो गया भैया। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है। हाँ भैया। जितना हम दिमाग को बोलेंगे क्या ये हो पाएगा, क्या ये हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा वो। हाँ जी अगर हम भैया। बोलेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने समझाया कि देख मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजा तेरे को, और तू कैसे, मतलब कि तू थोड़ा आराम दे, तू 2 दिन मत क्लास लगा, मत मतलब कि स्ट्रेस ले, काम मत कर, तू आराम से समझ। मैंने ऐसा ही किया भैया। फिर तीसरे दिन तो अपने आप हाथ चलने लगा भैया, सब कुछ समझ आने लगा भैया, कैसे आर्मोल लेना है, कैसे शोल्डर लेने हैं, और आज परफेक्ट हो गई भैया। परफेक्शन तो मिथ हाँ। होता है दीदी, परफेक्शन तो सारी उम्र चलेगा अब आपका। हाँ सीखते भैया। ही चलेंगे। अभी वो काफ़ी तो बच्चे सोचते हैं कि मतलब कि भैया कैसे सिखा पाएंगे 3 महीने में, सारी उम्र ही सीखना होता है। हाँ जी क्या भैया। हम नहीं सीख रहे? डेली सही नई बात बातें सीख रहे हैं। सारी उम्र जो स्टूडेंट बना रहेगा वो ज़िंदगी में बहुत आगे चला जाएगा। ये बात- जैसे हमने ये सोचा ना, अभी आपने बोला जैसे परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं, परफेक्शन, प्रोग्रेस। हाँ only प्रोग्रेस पे हूँ भैया। प्रोग्रेस पे हो। इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम के साथ और स्टाफ के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? भैया बॉन्डिंग मत पूछो, ऐसी है कि जाने का मन नहीं करता, इनको छोड़ने का मन नहीं करता। रितु मैम तो है ही मम्मा, मतलब कि मम्मा की तरह ट्रीट करती, इतनी प्यारी कोई कैसे हो सकती है भैया टीचर, जो अपने फॉर्मूले इतने मेहनत से बनाए हुए ऐसे बांट रही हैं, बिल्कुल एक दान की तरह कर रही है मैम तो, इतना अच्छे से समझा कर। क्योंकि पहले नहीं करता था कोई नहीं भैया, कोई नहीं सिखाता। कोई ये नहीं लाइन सिखाता में था। ऐसा माहौल बना रखा था, जैसे आप किसी के पास सीखने जाए ना, तो वो आपको ऐसा डीमोटिवेट करते थे कि आप सिलाई सीख ही नहीं पाते। हाँ भैया, एक मेरी फ्रेंड है, उसने मतलब कि ऐसे दर्जी से सिलाई सीखी है, तो उसे पता लग गया कि मैं यहाँ पे सिलाई सीख रही हूँ, तो वह यहाँ पे तो आ नहीं सकती थी, बहुत दूर की थी, समर गोपालपुर से भी आगे की थी। तो वो बोली कि जो तूने रिकॉर्डिंग बैच ले रखा ना, उसकी वीडियो बना के भेज दे मेरे पास। तो मैं कहा ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं, मेरी मैम ने मना किया, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे फॉर्मूले तुझे सीखना है ना, मैम के पास जा, वरना ऑनलाइन बैच ले ले, ऑनलाइन बैच भी मिल रहे हैं। बोली नहीं, मेरे को तो बस वैसे ही हिंट चाहिए। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता बहन। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सीख भी नहीं पाते। हाँ जी भैया। चोरी के पौधों को कभी फूल नहीं लगते। वही भैया, हम एक दिन क्लास ना ले और उस दिन रिकॉर्डेड चला लें, समझ में ही नहीं आएगा भैया। जब तक लाइव क्लास नहीं ले लेंगे ना, बिल्कुल। तब जब तक देखो समझ में बुटीक नहीं मास्टरी आता। का जो ऑनलाइन कोर्स जो लाइव चलता है, वो इसीलिए तो है कि लाइव में आप उसको सीखेंगे। हाँ जी नहीं भैया। तो बर्डन होता चलेगा, आप 3 महीने का सिलेबस 3 साल में कंप्लीट नहीं करेंगे। हाँ जी भैया, ऐसा ही है। सुना मैंने क्या कहा बीच में, आपने ध्यान नहीं दिया। चोरी के पौधों को फूल नहीं लगते। ये बात क्यों है। लगते पता है? क्योंकि जो पता चोरी से आएगा वो पैसे तो लगे नहीं, ना उसमें पानी डलेगा, ना उसमें खाद डलेगा, वो मर जाएगा।
हाँ भैया ये बात है। है ना। तो अगर आप ये भी सोचें भी कि मैं अपनी क्लासेस का एक्सेस किसी को दे दूँ, वो फिर भी नहीं सीख पाएगा, पॉसिबल नहीं है। सीखेगा वही जिसकी जेब से पैसा लगेगा, ये टाइम बात है। लगाएगा वो उस काम के लिए। ठीक है, ओके। तो 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस दीदी कैसा रहा आपका? अच्छा रहा भैया। 3 क्या, तो साहब ने तो 4.5 हो गए। हाँ जी भैया। बीच में आप 1.5 महीना घर रह के आए। हाँ फिर जब 1.5 महीना आप यहाँ कंप्लीट करके 1.5, उसके बाद घर गए आपके बीए के एग्ज़ाम देने के हाँ लिए, जी। उस दौरान कैसे दिल लगा फिर आपका? भैया मैं क्लास देखती थी, लाइव रिकॉर्डेड बैच ले रखा था मैंने। और मैम हेल्पिंग टीचर्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहती थी, जो ना समझ में आए वो पूछ लेती थी। मैंने मेरी ताई के मतलब कि ऐसे ही कि ताई ऐसे ही सूट सिल दिए थे। मैं कहा ताई सिल के देखूँ तेरे, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डगमग है भैया। तो मैं कहा ताई तेरे आगे ना, तो फिर मैंने सिलाई आ गई। हेल्दी है हाँ वो? हाँ हेल्दी भी हैं, पतली भी हैं, मतलब कि उनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है भैया, टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा। हाँ तो उनके सिले थे मैंने, काफ़ी अच्छे आए, ताई बहुत खुश हो गई थी। ताई ने फिर 3 सिलवाए थे मेरे से। पैसे दे के? नहीं भैया ऐसे ही। फ्री में? हाँ ऐसे ही सिले थे आशीर्वाद भैया। दिया फिर हाँ तो? जी। अभी जाके फिर फ्री में सिलाई क्या? नहीं भैया अब तो मैंने अब तो पहले नहीं ही खोल सिलाई। कर रखी है। मम्मी तू भी किसी कस्टमर के मेरे से सिलवाएगी तो मैं खुद अलग से पैसे लूँगी, आपके में नहीं जोड़ूंगी वो। बिल्कुल। हाँ क्योंकि जो हम काम करते हैं ना उसका एक मेहनताना बहुत ज़रूरी है, हाँ मजदूरी जी। बहुत ज़रूरी है। हाँ जी अगर भैया। मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर काम करने का दिल भी नहीं करेगा। ठीक है, ओके। जैसे आपके भैया कह रहे थे कि रोहतक से बाहर नहीं सीखने जाना भिवानी, फिर कैसे बनाया आपने, कैसे परिवार को किया? भैया मैं आ गई यहाँ पे, भैया से बिना बताए आ गई थी। एक जो भैया का लड़का है ना प्रवीण भैया, उसके सपोर्ट से आई थी भैया कि वो संभाल लेगा, क्योंकि वो मेरी बैकबोन की तरह है। वैसे तो हमारे परिवार में लगता है पर बैकबोन है, उसकी सपोर्ट से आ गई। मैं बता के आ गई थी, मम्मी पापा को तो पता ही है, बड़े पापा को। तो आ गई। फिर 3-4 दिन के बाद भैया को पता लग गई थी। पहले तो बता दी थी कि मामा के घर गई है, पर वो नहीं माना क्योंकि एक फैमिली फंक्शन था उसमें मैं नहीं दिखाई दी। तो पूछा कि कहाँ पे है, फिर बोला भी कि बुला ले, कुछ नहीं है, मेरे को पता है पीजी का माहौल कैसा होता है, ना अच्छा खाना मिलता होगा ना सिक्योरिटी। फिर मेरे जो दूसरे भैया उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख के आ रखा हूँ। वही छोड़ के गए थे भैया मेरे को सारी तहकीकात की थी। बायोमेट्री होती है और टाइम इन टाइम आउट होता है और बहुत सारे टीचर्स तो ये हैं। होता है काफ़ी जगह पीजी में देखेंगे, काफ़ी पीजियों में होता होगा होपफुली। हाँ यहाँ जी पे तो भैया। बहुत स्ट्रिक्टनेस है। ये तो काफ़ी पीजियों में आप देखेंगे वो तो घर वालों का डर भी जायज़ है, हाँ जी क्योंकि भैया। ना सीसीटीवी होते ज़्यादातर में। हाँ सिंपली होता है, घर में बना लेते हैं, 10-20 लड़कियाँ रहती हैं वहाँ पे, ना सीसीटीवी है ना बायोमेट्रिक होती, ना कुछ टाइम इन टाइम आउट तो होता ही नहीं, उसको तो भूल जाओ आप। हाँ जी ठीक भैया। है। और रात को लड़कियाँ कितने टाइम आ रही हैं कितने, सब मतलब एक माहौल है ही नहीं, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हाँ हैं। जी भैया। लेकिन अपने यहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं जो भी देख रहा हूँ उनको बता दूँ कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं रात में 2, एक नहीं 2, हाँ जी भैया। और बायोमेट्रिक होती है, टाइम इन टाइम आउट होता है, प्रॉपरली देखा जाता है कि कौन लड़की कहाँ जा रही है, और गैर टाइम तो जाने ही नहीं दिया जाता कहीं भी। और अगर उसको जाना है घर पे छुट्टी लेके तो घर वालों के पास पहले फ़ोन जाता कॉल है कि ये किया जाता गुड़िया है। घर जाने की कह रही है, क्या ये सही कह रही है या नहीं कह रही। और अगर घर वालों ने कह दिया नहीं कह रही तो एडमिशन भी काट देते हैं। हाँ भैया मैं परसों घर गई थी, मेरे से एप्लीकेशन भी लिखवाई। फिर मेरे बाहर निकलते ही मम्मी के पास फ़ोन जा लिया था भैया कि ऐसे ऐसी सोनिया आ रही है कि आपने ही बुलाया है। तो मम्मी ने बोला हाँ मैंने बुलाया है, तो हाँ, तो फिर एप्लीकेशन लिखवाई थी तो भैया दीदी ऐसा इसमें। समझो ना कि इतना बड़ा जब हम सिस्टम को रन कर रहे हैं ना, तो लूप होल्स नहीं छोड़ सकते, हाँ खासकर सेफ्टी के मामले में। हाँ जी भैया अगर सेफ्टी सेफ्टी के बहुत है। मामले में मान के चलो, आप कहाँ कर्नाटक तमिलनाडु तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हाँ हैं, जी अगर भैया। सेफ्टी को लेकर इशू हो गया तो गड़बड़ हो उन्हीं को जाएगा। देख के मैं आई थी भैया कि केरल से कर्नाटक से आए हुए थे, बहुत दूर दूर से। मम्मी बोली इतनी दूर से आ रही तू तो फिर भी 1 घंटे का रास्ता तेरा हाँ, तो। कुछ भी नहीं है रोहतक रहा। हाँ तो बोली तू तो जा सके, जब इतनी दूर के विश्वास कर सकें तो तू क्यों नहीं कर सकती। तो मैं कहा ठीक है मम्मा। जाती हूँ मैं। सीखना तो था भैया कि ठीक। तो अभी अच्छी लगती है भैया फैंसी ड्रेस, जब कोई और पहना दिखता है ना ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी होती। अच्छा, एक समस्या और है। अभी जैसे मान के चलो मैं ये इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये शर्ट मैंने 5वीं बार पहन ली होगी, जीन्स का तो पता ही नहीं कितनी बार पहन ली होगी, शूज़ भी पहन ली होगी। लेकिन लड़कियों में एक खास बात होती है, एक ड्रेस पहनने के बाद दूसरी बार फंक्शन में तो बिल्कुल नहीं पहनती, यही बात है है ना। भैया, जिस ड्रेस में एक बार फोटो खींच लिया ना भैया वो दूसरी बार किसी दूसरी बार अच्छी नहीं लगती वो। नहीं भैया। तो ऐसा क्या है कि जैसे मान के चलो आपको आगे वो ड्रेसेस बनानी, हाँ जी। एक ड्रेस अब मार्केट से लेने जाएंगे, वही ड्रेस हो सकता है 5,000 10,000 15,000 में आपको पड़ेगी, हाँ ओके बजट अलाउ भैया। नहीं करेगा आपका। यस लेकिन अगर आपको फैब्रिक लेके वो बनानी आती है तो 1,000 2,000 में आप बना लेंगे, बनाइए भैया। है ना।
तो लोगों को लगेगा कि हाँ भैया तो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न और रिच फैमिली से हैं क्योंकि ये ड्रेस जो आपने डाल रखी है ये भी अगर किसी ब्रांड पे आप लेने जाएं तो हो सकता है 10-15 हज़ार से नीचे नहीं मिलेंगी, नहीं मिल भैया, सकती भाई, नहीं पॉसिबल नहीं है। सिंपल आप धोती सलवार और कुर्ती लेने जाओ मार्केट में 1500 से लेके 6200 रुपये, 6200 दिल्ली में हाँ भैया है 6200 रेट। रुपये की चेप देते हैं धोती सलवार और सिंपल कुर्ती, बताओ। मैं सिर्फ एक लांचा लेके आई थी भैया, वो भी 2300 का पड़ा था, बिल्कुल सिंपल है वो। वही कह रहा हूँ ना। और आज उसको और इसको कंपेयर करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रही है, सिर्फ एक रात की मेहनत है भैया। और फैब्रिक कितने रुपए का लग गया हुआ इसमें? फैब्रिक भैया ये ऐसा ही है, 40-50 रुपये मीटर है। ये क्या कौन सा फैब्रिक है ये भैया बनारसी है, मिलावटी बनारसी है भैया, प्योर बनारसी नहीं और है। ये ऊपर जो है हाँ ये भी सेम है? ये हाँ विचित्रा सिल्क है, 70 रुपये मीटर है भैया, 2 मीटर में तैयार होगी। सही। और ये लेसिस लगा दिया क्या आपने, क्या लगाया इसमें? हाँ ये स्टोन मिरर वर्क 20 रुपये की एक पाउच आता है भैया, वही चेप दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप क्रिएटिव हो ना तो आपके ड्रेसेस भी अच्छे लगेंगे। और दूसरी बात, हाँ जी भैया। जैसे मान के चलो आपने जो ड्रेस बनाई ना वो तो दुनिया में है ही नहीं किसी के पास, अब ऐसी तो किसी ने आज तक नहीं पहनी होगी। नहीं भैया नहीं सेम नहीं होगी, बिल्कुल सेम नहीं भी। होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी है। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट बहुत आगे हैं। तो आपने ये सही कहा कि दोबारा नहीं पहनते और ये मतलब खून जलता है बेसिकली, कोई और देखता है ना फिर मम्मी डांट भी लगाती है कि ऐसे रोज रोज नए कितने आएंगे। मैं कहा ई मैं अपने नए नए रोज ले आऊंगी। अब आ जाएंगे। हाँ, अब अब आ क्या है, मान जाएंगे। के चलो कितने रुपए बनी फिर ड्रेस आपकी, अगर आपकी मेहनत को हटाएं तो कितना खर्चा हुआ? 4.5 मीटर फैब्रिक भैया, इसे 600-700 में बन 600-700 में आपकी ड्रेस बन के रेडी है। गई। मतलब अपने यहाँ हरियाणा में 5-5 हज़ार रुपए के तो लड़कियाँ सिंपल सूट ला के वो सिलवाती हैं, वो हाँ भी जी सिंपल भैया सिंपल है ना, और वो कैसा भी नहीं लगता। सिंपल सूट है बस, वो चाहे वो 5,000 का लिया हो चाहे 50 का लिया हो, सिंपल सूट भैया। है। मैंने एक सिंपल प्लाजो पे डिज़ाइन किया था और सूट पे बाजू पे वर्क किया था। मैंने ऐसे पूछ लिया था मेरे दोस्त से कि ये कितने का होगा, बोली कि ऐसा सेम भाभी ने मतलब कि सिलवाया है, 3,500 रुपये पड़ा शुदा फैब्रिक। और वो वैसे ही हाँ, सूट एक था ये भैया, अलग सिंपल कल्चर और सा। चल रहा है जो मेरी बात को सुने तो ध्यान से, जो ये सूट वाला काम है मेरे को पसंद नहीं है। आप देखना हरियाणा में खासकर ये दिल्ली में जाएंगे ना, सूट कल्चर है हाँ जी भैया। 3,500 का 4,500 का। हाँ इसकी बजाय अगर आप फैब्रिक लेना डायरेक्ट थान में से कटवा के, वो सबसे बेटर है। हाँ भैया यार, खुद अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो उसको, अब क्योंकि सूट में तो है कि यहाँ गला अलग से, वो हाँ। डिजाइन करने को है नहीं कुछ उसमें, सिंपल है वो। हाँ वो तो स्टिच करवाना है बस भैया, और स्टिच कुछ नहीं। करवाना, कहानी कुछ नहीं है वो। ओके, तो जो पिछली रैंप वॉक हुई है उनमें आपने शिरकत की थी कभी? हाँ जी भैया, कौन सी बैच में? फरवरी बैच में। जब आपके 45 डेज हाँ हुए थे, जी। क्या बनाया था आपने? 4 to 5 नहीं भैया, 3 महीने हो गए। 45? अच्छा 45। अच्छा, फरवरी बैच की फेयरवेल लास्ट में? हाँ जी भैया। ओके, तो फरवरी बैच की जो लास्ट 3 फेयरवेल थी, महीने, हाँ। 3 महीने कंप्लीट हो गए थे आपको, तब आपने की थी? हाँ जी भैया, तब आई थी मैं। क्या बनाया था? भैया एक सिंड्रेला ड्रेस बनाई थी, बहुत ही प्यारी थी भैया। और अभी क्या बनाया? अभी के लिए मैं बना रही हूँ भैया, पर अभी बनाया नहीं है, इतने दिन पहले नहीं बनाते अब भैया। 1 वीक बचा हुआ है इनकी पार्टी हाँ, को, अभी अभी जब हम time ये है। इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। वो सिंड्रेला ड्रेस भैया कम से कम भी बहुत ऑर्डर आ गए उसके, 10 से 15 आ गए भैया। और वो मैम ने भी पसंद आई थी, चॉकलेट भी मिली थी भैया मेरे को। अच्छा, हाँ जी भैया। मैम से चॉकलेट मिलती है तो खुशी अलग बहुत लेवल की होती है, खुशी जब गुरु होती है, आपको बहुत। सम्मान देता है ना। बिल्कुल भैया, बहुत खुशी मिली थी। तो आप किसी ब्रांच की ओपनिंग में भी गए हमारे साथ कि हाँ नहीं जी जा भैया, पाए? हाँ जी भैया गए थे। कौन सी ब्रांच में? कैथल वाली में, हिसार वाली में, दोनों 2 में गए हैं भैया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया भैया। सबसे ज़्यादा मेरी बस में तो शायद ही मैंने ही किया है, बिल्कुल मज़े करते गए थे भैया। ओके, तो जो भैया आपको मना कर रहे थे शुरुआत में कि पीजी हाँ की जी। सेफ्टी को लेके, अभी उनसे बात होती है? हाँ जी भैया, सपोर्ट में है भैया। उनको पता चला, मैंने सोशल मीडिया पे चैनल बनाया भैया, और आईडी भी बनाई इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे अपनी ड्रेसेस का मतलब कि दिखाती हूँ, शो करती हूँ ताकि और ऑर्डर्स आएँ। तो भैया को पता लगा कि ऐसे ऐसे आईडी भी बनाई है, तो भैया ने पूछा कि ऐसे ऐसे बनाई है। मैं कहा हाँ भैया, मैं क्यों बना ली? मैं कहा भाई ने, दूसरे छोटे भाई ने बनवाई है कि ऐसे ऐसे ड्रेस का डालती हूँ भैया। मैं ठीक है, अपना ध्यान रखा कर और आराम से अपने काम पे ध्यान दे। आज वो भैया भी स्पोर्ट में, तो भैया अलग ही खुशी है। अब अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है। हाँ ओके, जी भैया, अब पूरे परिवार साथ में है ना भैया, तभी मन लगता है। बस ना ऐसे डर सा रहता था कहीं भैया को पता लग जाए, कहीं वो कुछ सामने जाने से भी डर लगता था, पर आज भैया साथ है तो खुशी है भैया। ओके, तो दीदी लगभग खर्च कितना हो गया आपका यहाँ पे? भैया मतलब कि फ़ीस लगी है, मैम की फ़ीस लगी है, रिकॉर्डेड बैच लिया है, और डिज़ाइनर बैच और सर्टिफिकेट ये हैं भैया। ये और भी लिया पीजी, आपने? हाँ जी भैया। तो लगभग कितना खर्च हो गया आपका? और पीजी भी पीजी? लिए भैया,
और फैब्रिक भी थोड़ा मोटा तो यहाँ से भी लिया भैया, और बाकी का रोहतक से भी लेके आई हूँ भैया। 1-1.5 लाख रुपए के अंदर फैब्रिक करा। बहुत ज़्यादा लगा दिया फिर इसका मतलब आपने। भैया फिर अब सारी ड्रेसें बनाई हैं भैया, 2-2 बार भी सीखी हैं, तो मैंने तो सीखा था, तो सीखने के लिए तो जितना फैब्रिक मिले उतना कम है। मतलब कि हो गया होगा, मैंने मेरी भी ड्रेस बनाई है, फिर नीचे से फैब्रिक लेके, मेरी छोटी बहन है जिस बड़े पापा की, उसकी भी ड्रेसें बनाई हैं, मम्मियों के भी सूट बनाए हैं। पूरे परिवार की फैमिली मतलब पैकेज लिया कि है इसने। सबके बनाए हैं भैया। फिर तो 4 लाख भी लग सकते हैं। अभी नहीं लगे हैं। तो काफ़ी उलझनों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी। परिवार में समस्या मतलब कि भैया कोई जाने की कह रहा है, हाँ जी। कोई मतलब ऐसा होच-पोच जो आपकी ज़िंदगी रही, हाँ। ऐसी हो सकता है किसी और की लाइफ में भी चल रहा हो। चल रहा होगा तो भैया। उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बोल रही हूँ कि आपने है ना, मतलब कि स्थान पर टिके रहोगे ना, आपने मतलब कि सही रास्ता को चुन लोगे और सही रास्ते पे ही चलोगे तो सब साथ देंगे। आज मेरे साथ मेरी पूरा परिवार साथ है और बहुत खुश है। मतलब कि मैं कोई भी ड्रेस बना लूँ ना, मेरे भाई तो लिख के कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा बनाई है तूने। तो ऐसे ही तुम भी मतलब कि काम ऐसे अच्छे काम करोगे ना, यहाँ आने के बाद ये नहीं अपनी मनमानी, अच्छे से काम करोगे ना, अपने काम पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा काम चलेगा। ये बहुत अच्छा है। मैं बीएससी नर्सिंग छोड़ के इस लाइन में आई हूँ। मतलब कि फिर मैंने ग्रेजुएशन भी किया और फिर एकदम से यहाँ पे टपकी हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं आता था। बिल्कुल टपकी हूँ बीएससी यहाँ पे। नर्सिंग वाली क्या कहानी है छोड़ी आपने जो? भैया मतलब कि ऐसे था, मैं बीमार से भी रहती थी और ज़्यादा बर्डन की पढ़ाई भी नहीं होती थी क्योंकि हालात मेरे ऐसे ही हैं, मैं बीमार जल्दी हो जाती हूँ। पर सिलाई में आने के बाद है ना, इतना स्ट्रेस नहीं रहता। एक मौके एक दिन ड्रॉप कर दो, अगले दिन कर लो, पर पढ़ाई में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गई, इंटरेस्ट आने लगा और फ्यूचर भी इसी के साथ मेरे हैबिट बन गई है और मेरे को काम अच्छा लगने लगा ये वाला उससे इसमें अच्छा है। ज़्यादा। देखो मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक रूप में देखें आप, तो एक बंदा हमसे सीख के जाने के बाद लगभग से माड़े से माड़े 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा आराम से सकता है। कमा बिल्कुल लेता है। आराम से, अगर हाँ वो जी ठीक ठाक भैया। से गाँव में रहता है और उसकी स्किल उस लेवल पर डेवलप की उसने। हाँ उसने जी। सीखा भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सीखा, बोलने का तरीका सीखा, हाँ जी भैया। सारी चीज़ें सब अगर वो सीख के गया तो आराम से 25-30 तो कहीं नहीं गए। फिर देखा जाएगा कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो चाहे हाँ लाख जी। रुपए कमाए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाख प्लस भी कमा रहे हैं, कमा रहे हैं लेकिन भैया, वो है तरीका है, कौन। उन्होंने पैसा भी लगाया है, इन्वेस्टमेंट भी लगती है, हर हाँ चीज़ जी है। भैया। ठीक। मेरे इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत ही धमाकेदार लाएंगे भैया। ऐसे ही बहुत इंटरव्यू होंगे, बहुत सी इंस्पायरिंग लड़कियां हैं जो इंटरव्यू देके और लड़कियों को मोटिवेट करती हैं। तो आप जुड़े रहना भैया के साथ और मैम की ब्रांच पे, सभी ब्रांचों पे विजिट करिए, सब जगह अच्छा सिखाया जा रहा है। थैंक यू।